सो हेलो डियर लर्नर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। इनफैक्ट आज इस रिजल्ट के बाद हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शख्सियत बैठे हुए हैं साथ में। सो ये आईएएस रैंक 20 अनुष्का जी हैं। और मेन इस वीडियो का उद्देश्य यही है, हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि आप लोगों को इस प्रिपरेशन की जर्नी में और बेहतर गाइडेंस दे पाएं। इनके अनुभव डेफिनेटली आपको काम आने वाले हैं। काफी कुछ लर्निंग्स हैं इनके पास जो आपको एग्जाम के एंड मोमेंट पे या थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको काम आने वाली है। तो ऐसे लर्नर्स स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फेज में हैं, इस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि नो डाउट हम बहुत सारी काम की चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं मैडम से ही बात करूंगा, उनकी जर्नी के बारे में हम लोग सब डिस्कस करेंगे। पहले उनसे देखेंगे, हम उनके उस माइंडसेट को समझेंगे कि किस तरह से थ्रू आउट द प्रिपरेशन इन्होंने इन सब चीजों को डील किया है। फिर हम आगे और जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है मैम आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो हम चाहेंगे कि लर्नर्स को आप थोड़ा सा अपना अनुभव इस समय प्रेजेंट मोमेंट का सबसे पहले दें कि आज रिजल्ट जैसे आया है, रैंक 20 आपको मिली है, तो क्या मतलब अनुभव करते हैं ये सब चीजें? तो बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी रैंक आ सकी और मेहनत रंग लाई। और अभी भी टाइम लग रहा है थोड़ा सिंक इन होने में कि इतनी अच्छी रैंक आ गई है, पर खुशी है कि एक मौका मिल रहा है अपनी देश की सेवा करने के लिए। तो अभी तो फैमिली के बहुत साथ बढ़िया। पूरी बात हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं, चाहता हूँ इस मोमेंट को आप सबके साथ शेयर भी करें। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, रैंक के बारे में आपने सोचा था ऐसा कि मुझे मतलब रैंक की तरफ आपका ध्यान था क्या थ्रू आउट द प्रिपरेशन? और देखिए, रैंक की तरफ तो ध्यान नहीं था। मतलब जब प्रीलिम्स आता था, मेंस आता था, इंटरव्यू आता था, तो बस यही रहता था कि अपना बेस्ट दीजिए। तो रैंक तो कभी दिमाग में नहीं आई। कल भी ऐसे कभी सोचा नहीं था कि 20वीं रैंक आएगी। पर रैंक पे इतना फोकस नहीं था, मेहनत पे ही था कि अपनी तरफ से बेस्ट दूं ताकि कोई रिग्रेट्स ना रहे। जैसे कि मुझे जानकारी है कि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, जी। तो मैं इस थर्ड अटेम्प्ट या तीसरी बार के इस प्रयास से मैं लर्नर तक पहुंचना चाहूंगा आपके थ्रू कि किस तरह से आपने अपने आप को थोड़ा पेशेंस लेवल पे बहुत स्ट्रांग रखा, पहली चीज। और इस चीज में जो सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका रहा आपको हर दिन तैयार करने के लिए, तो ये मैं जानना चाहूंगा। तो जर्नी तो थोड़ी लंबी थी क्योंकि 3 अटेम्प्ट लग गए, पर इसमें मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। उनने ये इंश्योर किया कि मैं कभी भी बहुत ज्यादा लो फील ना करूं, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करके रखते थे। और दूसरा, मेरे मेंटर्स ने मेरा हमेशा मतलब सही डायरेक्शन दिखाई कि कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इन दो चीजों का काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसकी वजह से आज शायद मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। तो मतलब एक थोड़ा सा आसपास का वातावरण बहुत डिपेंड करता है कई बार जब इस स्थिति पे हम लोग रहते हैं। जी। नेक्स्ट बहुत काम की इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअल में ये टाइम भी थोड़ा ऐसा है कि जो प्रीलिम्स आने वाला है, तो इन 3 सालों का अनुभव में एक और ये जानना चाहूंगा कि जब प्रीलिम्स आने वाला होता है लास्ट मोमेंट, कुछ लास्ट मान लीजिए 10 से 15 दिन, आपकी क्या प्लानिंग रही है कि मतलब प्रीलिम्स निकल ही जाए, या क्या आपने हमेशा किया है, या क्या चीजें काम करती हैं actually? तो मैं कोशिश करती थी कि लास्ट के 10 दिन में तो कोई टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट ना करूं, ताकि डीमोटिवेट ना हो जाऊं, क्योंकि मेरे कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। मेरे 90s टू 100 के ही रेंज में आते थे। पर ये जो लास्ट के 10 दिन होते थे, इसमें रिविजन सबसे इम्पोर्टेंट होता था। तो मैं कोशिश करती थी जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं मैं सारे रिवाइज कर लूं। और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स तो सारे ही जरूरी है, पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको पता है कि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स पे मैं फोकस करती थी। और लास्ट एक वीक में तो कोशिश करती थी कि वो सब्जेक्ट्स पढ़ के जाऊं, ताकि एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस रहे कि हम जितना कर सकते थे हम उतना रिवाइज करके आए हैं। तो रिविजन और प्रैक्टिस ही सबसे की चीजें हैं प्रीलिम्स के लिए। नोट्स को इसमें अपना रोल समझते हैं आप? नोट्स बनाना चाहिए किसी लर्नर को? मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स तो नहीं बनाए। मतलब जो मार्केट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब पीडीएफ्स आती थी, वही मैं भी पढ़ती थी। पर अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है नोट्स हेल्प करेंगे, जैसे मेरे को हिस्ट्री और ज्योग्राफी में नोट्स ने बहुत मदद करी ताकि मेरे को वो बुक्स बार बार ना उठानी पड़े, तो फिर सही मैंने बात। उसके लिए नोट्स बनाए। पर जैसे बुक्स है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, उनके नोट्स बनाना इतना इजी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी नोट्स के फॉर्मेट में है। तो सही बात। उनके मैंने नहीं बनाए, उनके मैं उसी से रिवाइज करती थी।
पर जहाँ पे आपको लगता है कि आप मटेरियल कंसाइज कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स बनाने काफी हेल्पफुल रहते हैं। मतलब वो लर्नर टू लर्नर भी वेरी करेगा कि किसको क्या स्थिति, मतलब कितना ज्यादा समय किस में जाने वाला है, तो चीजों को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमें करना चाहिए। खैर, अच्छा, मतलब मैं जानना चाहूंगा कि मेंस की आंसर राइटिंग पे एक टॉपिक है मेरा छोटा सा, कि लर्नर कई बार, मतलब जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो पहले दिन जब क्लास लेता हूँ तो बोले मुझे आंसर राइटिंग सिखा दो। इज इट पॉसिबल आपके अनुभव से कि क्या पहले दिन कर सकता है क्या, या कब करनी चाहिए उसे शुरू आपके अनुभव से? तो ये भी वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर मेरे केस में मैंने एकदम शुरुआत से शुरू करी थी एनसीईआरटी से, तो पहले दिन से ऐसा कुछ नहीं था कि वो लिखना ही है। तो मैंने डेली बेसिस पे तो आंसर राइटिंग नहीं करी, पर मैंने टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर ली थी। तो मैं वो टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करती थी, ताकि क्योंकि अगर 1 घंटे में आपको 2-3 आंसर्स लिखने हैं तो आप बहुत अच्छे लिख सकते हैं, पर वही सही अगर बात। टाइम कंस्ट्रेंट रहे तो आपको बहुत पता चलता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो इसलिए बिल्कुल। आंसर राइटिंग मैंने तभी करी जब मेरा एक बार 2-3 रिविजन्स हो चुके थे सारे टॉपिक्स हाँ, पर। मतलब एटलीस्ट हमें सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज हो जाए, क्योंकि जहां यस। तक मेंस का क्वेश्चन भी कभी किसी सिंगल टॉपिक पे नहीं रहता है, वो आपको ओवरऑल, वो ज्योग्राफी है तो वो इन्वायरमेंट का भी थोड़ा नॉलेज ले लेगा आपसे। तो ये बात ठीक है कि एटलीस्ट हम उस पूरी सिचुएशन को ठीक से पूरा सब्जेक्ट पढ़ के ही हमें करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है, या स्टार्टिंग में ऐसा कुछ है क्या कि हमें सब्जेक्ट यहाँ से शुरू करना चाहिए, या रैंडम हम कोई भी सब्जेक्ट से प्रारंभ कर सकते हैं? मतलब आप क्या चाहेंगे इसके बारे में? ऐसे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो नहीं है, पर कुछ सब्जेक्ट्स आप जानते हैं कि जीएस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको अपना कंफर्ट लेवल उसमें देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर उन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़े, जैसे सोशल साइंसेस की, तो वो काफ़ी फायदेमंद रहती है। जैसे पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, तो मैंने भी उन्हीं से शुरुआत करी थी। पर आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और आप चाहे तो आप अपने इंटरेस्ट एरिया से शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको पता बिल्कुल। चल जाए कैसा है। और फिर इसका कनेक्शन आई थिंक न्यूज़पेपर से भी होता है, ताकि वो जल्दी समझ में आने लगे। वो है। कई बार फिर हम ऐसे सब्जेक्ट से शुरू कर देते हैं कि फिर पता लगे न्यूज़पेपर भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स की क्या प्लानिंग रही आपकी, क्योंकि एट द एंड पूरा ईयर का बहुत इकट्ठा हो जाता था। मैं चाहूंगा एकदम शॉर्ट में आप लर्नर्स को ये बता जाएं कि इस तरह से संभाला जा सकता है करंट अफेयर्स को, जो चीजें काम करती है actually। तो डेली बेसिस पे तो मैं एक ही न्यूज़पेपर पढ़ती थी, हिंदू, और इंटरव्यू के लिए 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ रही थी, हिंदू, मिंट और इंडियन एक्सप्रेस। पर नोट्स मैं उन्हीं चीज़ों के बनाती थी जो बहुत ही ज़रूरी होते थे, तो मेरे नोट्स डेली बेसिस पे नहीं बनते थे। सो मतलब नो डाउट काफी इंस्पायरिंग जर्नी थी इनफैक्ट। और एक चीज और मैं बस पूछूंगा कि जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन ये किया है कि लर्नर्स को, मान लीजिए हमारा ये वीडियो देखा, कुछ लर्निंग मिल गई, पढ़ेंगे, ये लोग पढ़ते हैं आराम से, लेकिन आपने भी चीज फील की होगी 5-6 दिनों के बाद या एक हफ्ते बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब फिर ऐसा लगता है कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, और कितना जाना होगा। एट दैट मोमेंट, मतलब उस टाइम आप अपने आप को कैसे संभालते थे? मतलब क्या चीजें आपने ऐसी की जो आपके लिए काम कर गई? आई थिंक खुद को रिमाइंड करना कि आप इस जर्नी में आए क्यों हैं, वो एक चीज़ है जो आपको मोटिवेटेड रखती है। और दूसरा, जब आपको ऐसा कुछ फील हो कि आपके मन में कुछ बात है, तो उसे शेयर करना अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटर्स से, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यूजुअली आपके मन में जो भी डाउट्स है उसके सॉल्यूशंस रहते हैं। तो एक बार आप उसे किसी और से शेयर कर लेते हैं तो आप काफ़ी मतलब बेटर फील करते हैं। तो मेरे उसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से मैं मतलब अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाएंगे। मतलब बात करके हल निकाला जा सकता है, जी। क्योंकि अब अंदर ही अंदर चीजें सोचेंगे तो शायद वो होती नहीं, लेकिन हम उसी का एक्स्ट्रा तनाव लेते रहे, जी। और फिर कई बार ये प्रिपरेशन को हैम्पर कर सकती है। ठीक है। इसके बाद एक दो बस लास्ट कुछ क्वेश्चन हैं, कि जैसे इंटरव्यू का जो पैटर्न रहा था आपका, आपको लगता है कि इंटरव्यू लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन है, या थ्रू आउट ये प्रिपरेशन आपको हेल्प करती है आखिरी मोमेंट में? एक्चुअली इंटरव्यू में कहा जाता है कि आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, मेंस में पढ़ते हैं, वो ही आपका इंटरव्यू का नॉलेज बेस है। क्योंकि वो 30-40 मिनट्स में आप उनसे बात करेंगे, तो आपकी नॉलेज के बेसिस पे ही वो आपको जज कर सकते हैं कि आप कैसे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो आपकी पूरी जर्नी है वो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती है। तो एंड में आप उन्हें जो जाके दिखाते हैं वो आपकी पूरी इतने सालों की मेहनत है, जो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है।
तो वो सही बात। लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं है, वो चलती ही रहती है। बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन बस कि रिवीजन को आपने किस तरह से संभाला, मतलब क्या कोई तरीका अपनाया था या कोई एक पैटर्न था आपका जो लर्नर्स को काम आ सके? सॉरी, रिवीजन में मेरी बुक्स और सोर्सेज बहुत क्लियर रहते थे और मेरा टाइम भी बहुत क्लियर रहता था। तो अगर मैंने सोच लिया कि 1-2 दिन में वो खत्म करना है, तो मैं कोशिश करती थी कि वो हो जाए, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि कोई इंपॉर्टेंट सोर्स मेरी रह गई। पर रिवीजन सबसे जरूरी है, इसलिए उसे बहुत ही प्लान्ड मैनर में करना जरूरी है। आपको पहले से सोचना होगा कि आपको एक वीक में क्या क्या सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है और कहाँ से करने हैं। आप लास्ट मिनट पे नहीं सोच सकते कि वो क्या होगा, कैसे होगा। तो आई थिंक प्लान्ड मैनर में जाना सबसे जरूरी है। मतलब कम समय में आपने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए हैं, मतलब मेरा अनुभव तो यही कहता है। क्योंकि और मैंने भी प्रयास इस इंटरव्यू में या इस कॉन्वर्सेशन में यही रखा है कि एट द एंड ये वीडियो को जब भी कोई देखे उसको गाइडेंस। थैंक यू इस मोमेंट पे इतना टाइम निकालने के लिए। और मैं ज़्यादा आपका अब समय नहीं लूंगा, आप भी अपने समय को जो है इस समय एंजॉय करिए। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत लोगों तक पहुंच पाएं। और जिस मोटिव से आपने इस यूपीएससी जर्नी को शुरू किया है या चाहा, तो वो चीज़ सफल हो। सो थैंक यू सो मच अनअकैडमी के साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।